हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हम देख रहे थे कर्नाटक राज्य। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक के हम तीनों युद्ध देख रहे हैं और तीनों युद्धों में आज हमारा दूसरा युद्ध है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध हमने देख लिया, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज हम देखेंगे कर्नाटक के दूसरे युद्ध से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और इससे अगली वीडियो हमारी कर्नाटक का तीसरे युद्ध से संबंधित होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को। और देखिए, शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वीडियो का लास्ट प्रश्न तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो कर्नाटक का युद्ध था दोस्तों, कर्नाटक का युद्ध ये चला कई साल। ठीक है, मतलब कि 1749 से 1754 तक ये युद्ध हुआ। ठीक है, 1749 से, तो हम इसकी डेट मानेंगे 1749 से। ठीक है, 1749 से 54 तक ये चला। ठीक है, और 55 में फिर पांडिचेरी की संधि हुई, तब ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक दूसरे युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, तो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके 4 प्रमुख कारण थे। ठीक है, अब 4 प्रमुख कारण जो थे मैं बताऊंगा विस्तार से, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लंबी वीडियो भी हो जाएगी ज़्यादा, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए पहला कारण क्या था, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी की दुश्मनी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में क्या थी, पिछली शत्रुता। ठीक है, एक शक्ति दूसरी शक्ति को नष्ट करना चाहती थी। ठीक है, और प्रथम युद्ध के अचानक समाप्त होने पर भी दोनों निराश थे। ठीक है, दूसरा कारण क्या है हमारा यहाँ पर, दूसरा कारण है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। ठीक है, नासिर जंग, यहाँ पर ये नासिर है। ठीक है, मात्रा है। तो नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, किसके बीच, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है दोस्तों, देखिए हैदराबाद के निज़ाम की मृत्यु हो गई थी 1748 में। ठीक है, और उसके बाद जो उसका पौत्र था मुजफ्फर जंग, आसफ जहां निजाम मुल्क। ठीक है, तो और नासिर जंग जो दूसरा पुत्र था, इन आपस में क्या हो गई, इनकी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो गई। ठीक है दोस्तों, तो जो हैदराबाद के निज़ाम थे, ठीक है, आसफ जहां निजामुल मुल्क, उसके 2 पुत्र थे। ठीक है, और एक पौत्र। ठीक है, तो उसका पुत्र था नासिर जंग और दूसरा पुत्र था सलावत जंग। ठीक है, और पौत्र था मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो इनमें आपस में क्या हो गई, लड़ाई हुई। उधर तीसरी ओर अनवरुद्दीन और चांदा साहब के मध्य भी उत्तराधिकार की युद्ध लड़ाई हो गई। ठीक है, और चौथा तंजौर की समस्या, वहाँ पर एंग्लो फ्रेंच शत्रुता को और बढ़ा दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी कारण थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आसफ जहां निजामुल मुल्क की मृत्यु कब हुई थी। तो अभी बताया हम 1748 ईस्वी में। ठीक है, ये हैदराबाद निजाम थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार के युद्ध में मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का समर्थन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब उनमें आपस में लड़ाई बज रही थी उत्तराधिकार के लिए, ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। ठीक है, तो चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का किसने, फ्रांसीसियों ने। और दूसरी तरफ जो बाकी बच गए थे उनका अंग्रेजों ने। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार के युद्ध में नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन किसने किया था। तो ये अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक है, एक तरफ तो फ्रांस थे और एक तरफ अंग्रेज़। ठीक है, और इनकी दोनों की क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 1738 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो पांडिचेरी के गवर्नर कौन थे जब तंजौर की समस्या उत्पन्न हुई थी, तो 1738 में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देवी कोटाई नामक स्थान किसने प्राप्त कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1749 ईस्वी में क्या हुआ, तंजौर में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, एक तो पहले तो 38 में हुआ था, 1738 में, अब हुआ 1749 में। ठीक है,
तो इस बार अंग्रेजों ने उसमें क्या कर लिया, शानदार उसमें क्या कर लिया। अब देखो जो ये था, अंग्रेजों ने इसमें एक भाग था, उसका नाम था देवी कोटाई नामक स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो किसी ने, अंग्रेजों ने। ठीक है, कब कर लिया, 1749 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंबूर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अंबूर का युद्ध कब हुआ, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो 1749 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंबूर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है, तो देखिए अंबूर का जो युद्ध था वो डुप्ले, चांदा, मुजफ्फर जंग, ठीक है, और अनवरुद्दीन के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक तरफ तो थे, तीनों थे। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। डुप्ले ने क्या किया, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि करके, ठीक है, और ये जो अंबूर का युद्ध था इसमें तीनों सेना संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के आक्रमण किया। ठीक है, अनवरुद्दीन के ऊपर। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, 3 अगस्त 1749 ईस्वी को अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों ने युद्ध लड़ा था, डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ने। और किसके साथ लड़ा था, तो अनवरुद्दीन के साथ। ठीक है, और इसी में इसकी मृत्यु भी हो गई। चलिए अगले प्रश्न, यदि बात डेट की करें तो 1749। ठीक है, और 3 अगस्त मतलब के 3/8। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डुप्ले ने किस से संधि करके अपने समर्थकों को सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रयास करने लगा था। ठीक है दोस्तों, तो किस से संधि करके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसने क्या किया, डुप्ले बहुत ही मतलब बुद्धिमान आदमी था, तो उसने बहुत ही चतुराई से क्या किया, तो डुप्ले ने किससे संधि करके अपने समर्थकों को सिंहासन में बैठाने के लिए प्रयास करने लगा, तो चांदा साहब और मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनवरुद्दीन किस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो किस युद्ध में मारा गया था, तो अंबूर के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, अंबूर युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ऑप्शन है कि कब मारा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेंगे कब मारा गया था, तो हमने बताया अभी 1749 ईस्वी में। ठीक है, 1749 ईस्वी को मारा गया था 3 अक्टूबर, किसी युद्ध में, अंबूर के युद्ध में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, चांदा साहब ने फ्रांसीसियों को प्रसन्न होकर कितने गांव पांडिचेरी के पास दे दिए थे। ठीक है, अब देखिए जब चांदा साहब वहाँ का क्या हो गया, तो चांदा साहब को वहाँ का वो बना दिया गया नवाब। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो गई थी अनवरुद्दीन की, और जो उसका पुत्र था मोहम्मद अली वो भाग गया था, तो जो शेष संपूर्ण कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। और चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की सहायता से प्रसन्न होकर उन्हें पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार में दे दिए थे। ठीक है, तो कितने गांव दे दिए थे पुरस्कार में, 80 गांव। ठीक है, 80 गांव पुरस्कार में दिए थे। ठीक है, पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कब किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कर्नाटक पर आक्रमण किया था और किसने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बता दिया है कि नासिर जंग ने आक्रमण किया था, कब पूछा है, कब किया था। ठीक है, कर्नाटक पर, तो दोस्तों कहते हैं 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसका सही उत्तर क्या है, 1750। अगला प्रश्न है, सैनिकों ने नासिर जंग की हत्या कब की थी। ठीक है दोस्तों, तो नासिर जंग की हत्या कब की थी, तो देखिए हुआ क्या था दोस्तों, हुआ ये था कि मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया और नासिर जंग ने उन्हें बंदी बना लिया। इस कठिन परिस्थिति में डुप्ले ने क्या किया कि उसने नासिर जंग के कुछ अधिकारियों को लालच देकर, पैसे देकर अपने में मिला लिया, और उन सैनिक अधिकारियों ने 1750 ईस्वी में नासिर जंग की हत्या कर दी। ठीक है, तो 1750 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम कब घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो उसका सही जवाब है 1750 में। ठीक है, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि नासिर जंग की तो हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डुप्ले ने सिंहासन पर बैठाने के लिए मुजफ्फर जंग के साथ कौन फ्रांसीसी सेनापति भेजा था। ठीक है, तो वो भेजा था बुस्सी। ठीक है दोस्तों, बुस्सी अधिकारी ये था सेनापति। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर जंग की मार्ग में हत्या किसने कर दी थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो डुप्ले ने इसके साथ भेजा था मुजफ्फर जंग की सैनिक बुस्सी, तो उसने रास्ते में क्या कर दी थी, मुजफ्फर जंग की हत्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, बुस्सी ने। अगला प्रश्न है, नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है दोस्तों, तो किसने बैठाया था, तो जब बुस्सी ने जब मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी रास्ते में ही बुस्सी ने नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है, तो बुस्सी ने। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चांदा साहब की हत्या कब की गई थी, तो उसका सही जवाब है 1751 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अरकाट का घेरा कब घेरा था। ठीक है, तो अरकाट का घेरा कब घेरा था या कब आक्रमण हुआ था, तो 1751। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अरकाट पर किसने विजय हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, तो किसने विजय हासिल की थी, तो दोस्तों विजय हासिल किसने की थी, तो लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव यहाँ पर ध्यान रखिएगा 53 दिन तक भूखा रहा था। क्यों, क्योंकि उसको रजा खान ने क्लाइव को अरकाट में घेर लिया था। ठीक है, तो इसलिए अरकाट का घेरा कहते हैं, तो लॉर्ड क्लाइव ने। साथ तो ये भी था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डुप्ले फ्रांस वापसी कब गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डुप्ले की सरकार परेशान हो गई थी डुप्ले से कि ये बार बार युद्ध कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, डुप्ले को 1754 ईस्वी में फ्रांस वापस बुला लिया गया। ठीक है, तो 1754 में वापस चले गए थे। यदि ये ना जाते तो तस्वीर कुछ और ही हो सकती थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, डुप्ले की जगह कौन उत्तराधिकारी बनकर आया था। ठीक है, तो चार्ल्स रॉबर्ट गोडहेयू डे जेमाटो। ठीक है, ये आए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो 1755 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और देखिए जब गोडहेयू ने आते ही क्या किया, अंग्रेजों से संधि वार्ता शुरू कर दी और पांडिचेरी की संधि की। ठीक है, और युद्ध समाप्त हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था गोडहेयू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के नाम पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो डुप्ले ने कहा था क्योंकि उसने आते ही क्या की थी, संधि कर ली थी अंग्रेजों से और पांडिचेरी की संधि कर ली थी। तो इस पर ही डुप्ले ने नाराज़ होकर कहा था। ठीक है, कि गोडहेयू ने अपने देश की बर्बादी और राष्ट्र के नाम पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। तो दोस्तों ये पांडिचेरी की संधि हुई थी, इसके द्वारा ही ये समाप्त हो गया था। ठीक है, 1755 में ये संधि हुई थी। ठीक है, फ्रांस के और अंग्रेज़ों के बीच, इस तरीके से भी आ सकता है कि किस किस के बीच। ठीक है, तो ध्यान रखना आप ये। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।